नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं विवेक। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम लेकर आए हैं एक बेहद ही खास शो और इसी का नाम है प्रधानमंत्री। तो इसमें सियासत से जुड़ी खबरें रहेंगी, उन खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, जानिए इसे, गंभीरता से सुनिएगा। आरजेडी सांसद मनोज झा के राजपूतों पर दिए बयान पर घमासान है और इसी से जुड़ी हुई पहली खबर है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार में जाति पर सियासत 360 डिग्री पर घूम गई है और राजपूत के अपमान पर आरजेडी में घमासान छिड़ गया, क्योंकि मनोज झा की ठाकुरों पर कविता वाला जो व्यंग है वो सामने है। तो आरजेडी सांसद के बयान पर आरजेडी विधायक का पलटवार, राजपूतों के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं, है कहना चेतन आनंद का। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिन भर इस खबर पर बवाल मच रहा है राजनीतिक गलियारे में। बड़ी खबर, मनोज झा की ठाकुरों पर कविता वाला व्यंग, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और समर्थन किया है, आरजेडी के नेताओं ने समर्थन किया इस बयान का कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा, और एक एक कर उन बयानों की बात हम बताएंगे। व्यंग यह है कि ठाकुर अहंकार है, इसे खत्म करने की जरूरत है। आरजेडी सांसद के बयान पर आरजेडी विधायक ने पलटवार किया। राजपूतों के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं होगा, चेतन आनंद ने यह बात कही। और मनोज झा के समर्थन में आरजेडी सहयोगी जेडीयू नाराज चल रही है। तो आखिर मनोज झा ने ऐसा क्या कह दिया? क्या कह दिया मनोज झा ने ऐसा? मनोज झा ने ठाकुरों से जुड़ी हुई कविता में किन पंक्तियों का जिक्र किया? तो सबसे पहले हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेकिन आरजेडी के भीतर राजपूतों को लेकर छिड़े घमासान ने सियासत को बेहद गर्म किया है। सबसे पहले एक रिपोर्ट। मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर बवाल, पुरजोर विरोध के बीच समर्थन पर संग्राम, राजपूत के अपमान पर आरजेडी में घमासान। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों की देरी है, पर अभी से ही सियासत में जाति का तड़का डाला जा रहा है। शुरुआत आरजेडी सांसद मनोज झा ने किया। राज्यसभा में 21 सितंबर को आरजेडी राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए ठाकुरों पर एक कविता सुनाई थी। अब इस कविता को लेकर बिहार के ठाकुर यानी राजपूत जाति से आने वाले नेता नाराज हो गए। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चेतन आनंद ने पहले अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए मनोज झा को जमकर खरी खोटी सुनाई और लिखा, हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने यानी ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। फेसबुक पोस्ट के बाद आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने बयान भी जारी किया और मनोज झा के बयान को पार्टी के A to Z वाले सिद्धांत को कमजोर करने वाला बताया। साथ ही खुली चेतावनी भी दे डाली। मनोज झा ने भी क्या कुछ कहा था, ये दोनों बयान सुन लीजिए। कुछ लोग जो है ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये A to Z फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए। कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है।
इधर मनोज झा के समर्थन में आरजेडी उतर आया है। राज्यसभा में भाषण को शानदार और जानदार पार्टी की ओर से बताया गया। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि चेतन आनंद ने बयान की गंभीरता को नहीं समझा। मनोज झा ने मन के अंदर के ठाकुर की बात कही है, ये किसी के भी भीतर हो सकता है। ठाकुर अहंकार का प्रतीक है। राज्यसभा सांसद मनोज झा जी के बयान की गंभीरता को कुछ तथाकथित लोगों ने नहीं समझा। अरे मन के अंदर बैठा हुआ ठाकुर वो मेरे अंदर भी हो सकता है, किसी के अंदर हो सकता है। और उन्होंने तो यह भी कहा मनोज झा जी ने कि मेरे अंदर भी। वो ठाकुर कौन है? वो ठाकुर अहंकार है। वैसे आरजेडी नेताओं के बयानों से इतना साफ है कि मनोज झा को लेकर लालू प्रसाद की पार्टी में जबरदस्त घमासान जारी है। सत्ता की सहयोगी जेडीयू भी आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान की निंदा कर रही है। ऐसे में राजपूतों पर दिए बयान ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत को बेहद गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा पर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह भड़क गए। जेडीयू नेता ने कहा कि आग को भड़काओ मत, आग भड़कने से मुश्किल होगी। क्षत्रिय स्वाभिमान का भूखा होता है, प्यार से गर्दन मांगोगे तो गर्दन दे देगा। स्वाभिमान पर आंच आने पर गर्दन भी काटना जानता है। मनोज झा जी राज्यसभा के सदस्य है, जिस तरह उन्होंने ठाकरों के खिलाफ बयान दिया है, निश्चित तौर पर निंदा का बात है। माननीय हमको लगता है कि माननीय मनोज झा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में घिस तीर के पास होकर प्रोफेसर बने। ठाकुरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूँ। ठाकुर वो आग है, अगर आग लगेगा तो कोई दमकल भी बुझाने वाला पानी नहीं मिलेगा। इस तरह का बयान मत दो। हम उस नेता के साथ है, सभी जाति धर्मों को लेकर नीतीश कुमार जी चलते, ये समाज को बांटने का काम करते हैं। और मैं चेतावनी देता हूं, अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस पर बिहार में सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला तो जेडीयू ने भी मनोज झा के बयान को शर्मनाक बताया। ठाकुर पर गरमाई सियासत के बीच सुनिए कुछ और नेताओं के बयान। सांसद भी राजद का, विधायक भी राजद का, और गाली ठाकुर को। ये कैसे? ये लालू जी के इशारे पर, राजद के इशारे पर। चित भी मेरी और पट भी मेरी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। देखिए, इस देश के निर्माण में और उत्थान में किसी एक जाति या किसी एक धर्म का ही योगदान नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले तमाम जातियों, तमाम समुदायों, धर्मों के लोगों का योगदान है। अगर महाराणा प्रताप क्षत्रिय हों, उनका योगदान है, तो ब्राह्मण लक्ष्मीबाई का भी योगदान है, और ब्राह्मण लक्ष्मीबाई की प्राण बचाने वाले मुसलमान गुलाम गौस का भी उतना ही योगदान है। राजद एमपी मनोज झा जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऐसी बातें की है, हम जमात की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं। ठाकुरों के विरुद्ध उसने जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे, और नहीं तो राजद का शीर्ष नेतृत्व उन पर कार्रवाई करेगा। उन्हें ठाकुरों का बलिदान नहीं याद है। राजद के नेताओं में एक अलग सा प्रचलन चल निकला है, दूसरे के धर्म जाति को अपमानित करना। पहले सनातन धर्म का अपमान किया, अब क्षत्रिय ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं। मनोज झा जी, आप इतिहास के अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे होंगे और प्रोफेसर तो आप हैं ही नहीं, इसलिए आपने पढ़ा नहीं है। क्षत्रियों ने इस देश की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व लुटा दिया है। अगर क्षत्रिय ना होते तो इस देश की भौगोलिक स्थिति, डेमोग्राफी और आपका नाम कुछ और होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी बेहद गंभीर उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस अब एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जहां नीतियों से लेकर नारों तक सब कुछ आउटसोर्स किया जाता है और इसका ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है।
कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली जिस पर मचा है सियासी घमासान। तो आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी को देखकर दुख होता है, नीतीश की हालत पर दुख होता है। कुशवाहा ने नीतीश से गहरे रिश्ते की बात करते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो खून तक दूंगा। सुनिए बयान। व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी कष्ट में होते हैं तो मुझको दुख तो पहुंचता है, और इसलिए अभी हाल के दिनों में आरजेडी के कारण जिस तरह से नीतीश जी परेशानी में हैं, उस परेशानी को देखकर उनका चेहरा जब टीवी में हम लोग देखते हैं तो अंदर से दया का भाव तो आता ही है। तो यह व्यक्तिगत रूप से उनकी परेशानी को देखकर मेरे मन का दर्द है, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। और हमने आज नहीं पहले भी कहा है कि व्यक्तिगत रूप से, पॉलिटिकली नहीं, व्यक्तिगत रूप से कभी भगवान न करे वैसी स्थिति आवे, लेकिन नीतीश जी को खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा खून देने में अगली कतार में खड़ा रहेगा। चलिए बयान बवाली में देखते हैं अगली खबर। जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता रणवीर नंदन ने पार्टी छोड़ने के बाद बड़ा बयान दिया। रणवीर नंदन ने कहा कि जेडीयू की संस्कृति खराब हो गई है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की ईमानदारी की बात कहना मेरा पर्सनल व्यू है। ललन सिंह के बर्ताव से मुझे ठेस पहुंची है और ललन सिंह तू तड़ाक कर के बात करते हैं। अब आप इसको क्या समझते हैं कि एक मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि कार्यकर्ता के सामने लड़ाई हो रही है? ये क्या मतलब है आखिर इसका? ये मतलब कि कौन सा दिशा मतलब पार्टी को दिया जा रहा है? इसका क्या मतलब हुआ कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक मंत्री जो हैं, ये दोनों के बीच में तूतू में हो रही है, तो आम कार्यकर्ताओं के बीच के तूतू में को आप कैसे सुधार लीजिएगा? माननीय नीतीश कुमार जी के मुंह से अभी तक के जीवन में मैंने एक भी हार्श लैंग्वेज नहीं सुना है। तुमसे भी वो बात नहीं करते हैं, वो आपसे बात करते हैं। वो संस्कार में हमको मिला है और हमको वो संस्कार में न बात करना चाहिए कि तुम तड़ाका में सबसे बात करना चाहिए। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कनाडा हो या फिर कोई भी देश हो, आतंकवादियों को पोषण देगा। भारत उसके खिलाफ अपनी लड़ाई संवैधानिक और नैतिक तरीके से लड़ेगा। नया भारत आतंक के रास्ते पर चलने वालों को चुन चुन कर सजा देगा। देखिए, कनाडा हो या कोई देश हो, जो आतंकवादियों को पोषण देगा, भारत उसके खिलाफ अपनी लड़ाई संवैधानिक ढंग से, नैतिक ढंग से लड़ेगा। और अब ये नया भारत है, जो भी आतंकवाद का रास्ता चुनेगा उसको चुन चुन करके। और चलिए सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अपने गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में भव्य रोड शो किया है और रोड शो में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। संसद से भारी बहुमत से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास कराने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और पीएम के रोड शो की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिलाएं, छात्राएं, युवतियां सभी खुश हैं। एक भारी तादाद वहां पर मौजूद थी और अहमदाबाद के रोड शो में महिलाओं की जो भीड़ है ये बताने के लिए काफी है कि नारी वंदन अधिनियम पर कैसा रिएक्शन है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है।
चलिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते नजर आए। चंडीगढ़ की सड़क पर सीएम खट्टर की बाइक चलाती तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और ये वो तस्वीर रही, आप देख पा रहे हैं यहां पर, जहां पर चंडीगढ़ के सड़कों पर सीएम खट्टर बाइक चला रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की यह तस्वीर वायरल है। और चलिए आखिरी में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबर। लोकसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा की कविता पर मचा बवाल, सांसदों पर ठाकुरों को नीचा दिखाने का आरोप। ठाकुरों पर मनोज झा की टिप्पणी के विरोध में उतरे विधायक चेतन आनंद सोशल मीडिया के जरिए कहा, ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त तो नहीं। ठाकुरों पर सांसद मनोज झा के बयान के समर्थन में उतरा आरजेडी, राज्यसभा में भाषण को बताया शानदार और जानदार। सांसद मनोज झा के ठाकुरों पर बयान को जेडीयू ने बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे मनोज झा। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर भड़के जेडीयू एमएलसी संजय सिंह, कहा आग भड़काने से मुश्किल होगी। मनोज झा के बयान पर बोले आरएलजेडी के प्रधान महासचिव माधव आनंद, कहा आरजेडी शुरू से रही है सवर्ण विरोधी पार्टी। जेडीयू पर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा जेडीयू में जल्द ही होगी बड़ी टूट। भागलपुर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा की बीजेपी पर टिप्पणी, कहा एक एक कर सभी पार्टियां एनडीए से हो जाएंगी अलग। सासाराम में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प रैली, कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक पहुंचे सासाराम। गया में आरएलजेपी नेता को गोली मारकर हत्या, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बांका में बोर्ड पर अंग्रेजी लिखा देख भड़के सीएम नीतीश कुमार, डीएम से हिंदी में लिखवाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जारी किया 5वां समन, सत्ता पक्ष को हाईकोर्ट से राहत की आस। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम का झारखंड सरकार पर आरोप, कहा सीएम हेमंत सोरेन ने किए हैं कई घोटाले। सरना धर्म कोड को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, लंबे समय से सरना धर्म कोड की उठती रही मांग। झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर बीजेपी की तैयारी तेज, पिछले चुनाव में 2 लोकसभा सीट पर मिली थी हार। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा, कहा 20 साल पहले जो बीज बोया था आज वो वट वृक्ष है। गुजरात के छोटा उदयपुर में पीएम मोदी का रोड शो, 5200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास और लोकार्पण। राजस्थान के जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप, कहा राजस्थान के लिए केंद्र सरकार नहीं कर रही कोई काम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज, एमपी के दौरे पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। एमपी के इंदौर में बीजेपी टिकट मिलने पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा पार्टी ने टिकट दिया है तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बीजेपी नेता पर तंज, कहा मनोज तिवारी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक बढ़ी, स्किल डेवलपमेंट घोटाले मामले में किए गए थे गिरफ्तार। हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में बरी करने पर लगी रोक। और खबरें लगातार जानिए, आप बने रहिए हमारे साथ।